नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी अपनी लड़ाई, अपना अपना साज के तर्ज पर चलने वाले इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो धीरे धीरे बिखरती नजर आ रही थी, एक दूसरे के खिलाफ तीर तरकश तलवार सब निकाले बैठी थी, वो अब धीरे धीरे फिर से एक साथ होती नजर आ रही हैं। मजबूरी में ही सही, लेकिन इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होता नजर आ रहा है। ये वही इंडिया गठबंधन जिसने 240 पर बीजेपी को एक साल पहले लोकसभा चुनाव या कुछ 10 महीने पहले लोकसभा चुनाव में रोक दिया था। ये गलती कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी की है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस तीसरी टर्म में, इस सरकार ने अपनी राजनीति को पूरा बदल दिया है और हिंदू मुसलमान खुलेआम किया जा रहा है, खुल के हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहाँ कहीं ना कहीं ये बात मुसलमान की समझ में आई और जिस तरह से मुसलमान अब बीजेपी के खिलाफ खुल के खड़ा होने लगा है। पिछले 2 टर्म में डरता था मुसलमान, लेकिन अब दिख रहा है कि मुसलमान भी जान चुका है कि वो जितना डरेगा, ये सरकार, ये बीजेपी उतना ही उसको डराएगी, ये सत्ता उतना ही डराएगी। इसलिए मुसलमान अब खड़ा होने लगा है और खड़ा होना किसके पीछे? विपक्ष के पीछे खड़ा होने लगा है। विपक्ष को भी एक हौसला मिला है कि कम से कम अगर 80-20 की बात है तो ये 20% आपके साथ दिख रहा है। विपक्ष को भी हौसला मिला है। यही कुछ देखते हुए अब इंडिया गठबंधन की सब पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। अब वक्फ संशोधन को लेकर कल शाम को जो इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बैठक हुई, वो एक इसी का उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो। वो इंडिया गठबंधन जो टुकड़े टुकड़े लग रहा था, ममता बनर्जी अपना राग अपना रही थी, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सर्वे सर्वा बनना चाह रही थी, केजरीवाल अपना राग बजा रहे थे, कांग्रेस अपना राग बजा रही थी। वो एक मुद्दे पे कहीं एकजुट होती नज़र आ रही है। वो मुद्दा अगर कहीं वक्फ से जुड़ा नहीं होता तो शायद इंडिया गठबंधन ने अब भी वो दरारें नज़र आती, लेकिन मुद्दा वक्फ का था और मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा था। अब जाहिर सी बात है, जितनी नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, खास करके इंडिया गठबंधन की, सबको कहीं ना कहीं मुसलमान वोट चाहिए। मुसलमान उनके साथ रहा है, वो गंवा नहीं सकते। ममता बनर्जी, आपको मालूम है, किसी भी हाल में मुसलमान का वोट नहीं गंवा सकती, इसलिए वो खुल के मुसलमान के समर्थन में। कांग्रेस तो कब से चाह रही है कि उनका मुसलमान वोट वापस उनके पास आ जाए पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ सकती। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को साइडलाइन करके एक सॉफ्ट हिंदुत्व का नतीजा देख लिया दिल्ली में कि क्या होता है। अब उनकी भी मजबूरी है कि मुसलमानों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े नजर आए। तो ये इंडिया गठबंधन के जितने बड़े बड़े मेजर हैं वो एक साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों के दम पर या मुसलमानों के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो उत्तर भारत या हिंदी पट्टी राज्यों को समझ में आ रही है। दक्षिण के राज्यों को ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से दक्षिण को अलग किया जा रहा है भारत के दूसरे राज्यों से, किस तरह से दक्षिण को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। वो इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की अपनी आइडेंटिटी, नॉर्थ ईस्ट की अपनी समस्या है। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मायावती हो या ओवैसी हो, इस तरह के लोग भी इंडिया गठबंधन में आना ही अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि जब वो बाहर हैं, जब तक वो बाहर हैं तब तक ये तय है कि उनके लिए अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि दो तरफा लड़ाई वो भी नहीं लड़ सकते कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ इंडिया गठबंधन। इसलिए उनकी भी मजबूरी है कि एक साइड आना उन्हें पड़ेगा। अभी फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पाले में वक्फ के मुद्दे पर उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी जानते हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि ये फौरी तौर पर एक साथ है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए, मदद चाहिए केंद्र से। लेकिन लॉन्ग रन में वो जानते हैं कि 1-1.5 साल 2 साल बाद उनका साथ छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ अभी वो खड़े हैं, क्योंकि अगर इनका साथ पकड़े रखा तो जो बड़ी मुश्किल से सत्ता वापस मिली है वो दोबारा हाथ से चली जाएगी। नीतीश कुमार की लड़ाई तो अभी 4 महीने बाद है। किसी तरह से अगर इस लड़ाई में नीतीश कुमार सरवाइव कर पाए फिर तो आगे की जंग लड़ पाएंगे, लेकिन
जो हालात अभी नीतीश कुमार के दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि उनके पास कोई ऑप्शन बचता है या वो इस हालत में रहेंगे कि आगे की जंग लड़ पाए। तो जाहिर सी बात है फिर बिहार से एक फोर्स खत्म हो जाती है और वो स्पेस लेने के पूरी बिसात जो है वो कांग्रेस बिछा चुकी है, जो पहले प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे थे। प्रशांत किशोर को अब समझ में आ रहा है कि वो इतना आसान नहीं है जेडीयू की जगह लेना, और कांग्रेस के लिए आसान इसलिए कि कांग्रेस के पास ना चाहते हुए भी, चाहे मरा हो ही सही, लेकिन संगठन नाम पे कुछ तो है वहाँ पर और जिसको अब खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर को भी अगर राजनीति करनी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आइदर एनडीए और इंडिया गठबंधन कहीं तो उनको साथ जाना पड़ेगा, लेकिन मुफीद उनके लिए यही बैठता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, क्योंकि वो बीजेपी की स्ट्रेटजी जानते हैं, काम किया है उनके साथ, कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ गई है वो ख़त्म ही हुई है। ताज़ा उदाहरण नीतीश कुमार उनके सामने होंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मजबूरी में सही इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि अब वो बात नहीं है जो लोकसभा चुनाव से पहले थी। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपना अपना एम्बिशन लेके चल रही थी और कांग्रेस की जो ज़मीन है या कांग्रेस के एवज में अपनी अपनी जो है वो एम्बिशंस को पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन अभी जो कांग्रेस का नया रुख है, इसने एक बात तो साफ कर दी कि इंडिया गठबंधन में जो मर्जी कोशिश कर ले, लीडरशिप तो कांग्रेस के हाथ में रहेगी, अगुवा तो कांग्रेस ही रहेगी। ममता बनर्जी भी अब वो जिद मुझे लगता है छोड़ चुकी है। ममता बनर्जी भी समझ चुकी है कि उनके बस की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन को अगर रखना है तो वो कांग्रेस के उस पर कांग्रेस की लीडरशिप में ही रहेगा। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को जिंदा रखना भी मजबूरी है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन से बाहर गए तो ममता के सामने भी बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बीजेपी फिर उस गेम पे आ जाएगी जिस गेम के लिए वो हमेशा से मशहूर रही है। और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए वैसे भी वो दूसरों से ज़्यादा जोर लगाती है, दूसरे राज्यों से ज़्यादा जोर लगाती है। अखिलेश को लोकसभा चुनाव के में जो कामयाबी मिली, अब नज़र 27 के विधानसभा चुनाव पर है। वो किसी भी हाल में सत्ता में आना चाहते, उन्हें भी वो गलती कभी नहीं करनी है जो केजरीवाल ने की, कांग्रेस को कम समझ के कम तरह आंकने की। वो जानते हैं कि कांग्रेस बेशक जीत ना पाए लेकिन केजरीवाल की तरह धाराशाही कर सकती है। यही बात ममता बनर्जी को समझ में आ रही कि कांग्रेस धाराशाही कर सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। आरजेडी को शायद ये बात समझ में आ चुकी है, इसलिए वो अभी फ़िलहाल कांग्रेस को साथ ही रखना चाहती है, कांग्रेस के साथ ही जाना चाहती है। तो ये मजबूरी में एक मजबूरी हो गई कांग्रेस के रुख की, दूसरी मजबूरी हो गई अपनी ज़मीन बचाए रखने की, तीसरी मजबूरी हो गई बीजेपी से खतरे की। इन तीन मजबूरियों की वजह से इंडिया गठबंधन जिंदा है और ज़्यादा तरीके से मजबूत होकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी इनफैक्ट मजबूरी है इंडिया गठबंधन। देखिए सीधी सी बात है, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस को आइडिया दे रहे हैं कि एकला चलो एकला चलो। मुझे लगता है ये आइडिया एक बेवकूफ़ी जैसा आइडिया है। इस आइडिया से कांग्रेस को बचना चाहिए। एकला चलो का वक्त अभी कांग्रेस का नहीं आया है। 2029 में भी कांग्रेस का एकला चलो का वक्त नहीं आएगा। 2029 में भी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन जैसा एक गठबंधन चाहिए ही चाहिए। उसी के आधार पर कांग्रेस बेहतर कर पाएगी 2024 से, क्योंकि कांग्रेस अकेले के दम पर अगर पूरे देश में लड़ेगी तो कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, बस एक दूसरे की सीटें कटेगी। हाँ, कांग्रेस अपने आप को मजबूत ज़रूर करे। 2024 में जिस तरह से बार्गेन किया गया कांग्रेस के साथ, जिस तरह से कांग्रेस के साथ ज्यादती की गई सीट बंटवारे के नाम पर, वो नहीं होगा। कांग्रेस अपनी शर्त पे और अपनी लीडरशिप में लड़ेगी। मुझे लगता है कांग्रेस जो पिछली बार लड़ी थी जितनी सीटों में, 400 से कम सीटों पर 2029 का नहीं मानेगी। तो ये चीज़ ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है कि साथ तो चाहिए, क्योंकि सरकार पहले जैसे यूपीए की बनी थी अब इंडिया गठबंधन की ही बनेगी अगर वो सत्ता में आएगी तो। अकेले अकेले हुए तो फिर वो कहानी बचपन में जो हमने पढ़ी थी कि अकेली अकेली स्टिक को तोड़ सकते हैं, इकट्ठी स्टिक को नहीं तोड़ सकते। अकेले अकेले हुए तो टूटेंगे, क्योंकि बीजेपी और या यूं कहे संघ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना आशंका सबको है कि कुछ तो है जो बीजेपी और संघ जल्द ही बड़ा करने वाले हैं,
ताकि जो 2029 में उनको समझ में आ गया कि 24 ने एक संकेत दे दिया है कि अगर इसी पैटर्न पे चलते रहे तो 2029 में जो है टाटा बाय बाय होना तय है। अब उस टाटा बाय से बचने के लिए जो हो सकेगा वो संघ और बीजेपी करेगी। अब उससे लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष एकजुट रहे। नमस्कार।